ने तो यही सोच लिया कि सब कुछ अब मोदी जी पे डिपेंड है, हम मोदी जी को जिता चुके हैं। हमें अभी देश के लिए काफ़ी एफर्ट करना बाकी है। अगर देश के हित के लिए जनता नहीं जागेगी तो कैसे होगा। और लोगों ने ये सोच लिया कि अब बार बार क्या वोट करना, अभी पहले तो करके आए ही हैं। वोटिंग से तो मैडम हम चाहते हैं कि हमारी सरकार हमें एकता बना के चले। कांग्रेस ने न्याय करा ना बीजेपी ने हमारे को न्याय करा। महंगाई का क्या रोना है, महंगाई का तो रोना जबरदस्ती का है। कांग्रेस के शासन में रेटें नहीं बढ़ती थी क्या, उसमें भी रेट बढ़ती थी। जनता भी इन नेताओं से, इनके भाषणों से ऊब गई है कि हर हमेशा सिर्फ ये चुनाव में ही दिखते हैं, इसके बाद कभी दिखते ही नहीं है, चाहे वो कोई सी भी पार्टी का नेता हो। अभी जब वादे कर जाते हैं उसके बाद के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कोई भी आदमी दिखेगा ही नहीं। लोकसभा चुनाव 2024, जयपुर की जनता का मूड। जनता से जानेंगे जनता का रिव्यू कि आखिर जो वोटिंग कम हुई है उन पे उनका रिव्यू क्या है, जनता क्या सोच के बैठी है अपने दिमाग में। जनता ने तो यही सोच लिया कि सब कुछ अब मोदी जी पे डिपेंड है, हम मोदी जी को जिता चुके हैं। लोगों ने ये सोचा ही नहीं कि भाई हमको अभी एफर्ट करना बाकी है, अभी देश के लिए हमें अभी देश के लिए काफ़ी एफर्ट करना बाकी है। अगर देश के हित के लिए जनता नहीं जागेगी तो कैसे होगा। ज़्यादातर लोगों के आलस्य की वजह से और लोगों ने ये सोच लिया कि अब बार बार क्या वोट करना, अभी पहले तो करके आए ही हैं। लगभग यही रीजन रहा। और कुछ ये भी कि मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि जैसे जो बच्चे 18 ईयर के हो चुके हैं उनके भी जैसे वोटिंग से पहले बन जाने चाहिए थे जो कार्ड्स वगैरह, वो भी नहीं बनते हैं। और कुछ जैसे मेरी काम वाली आती है, मैंने उनसे कहा कि आपके बच्चों ने वोटिंग करा, तो उन्होंने बोला बेटी 23 साल की है उनकी, लेकिन फिर भी उसने वोट नहीं किया। कंटिन्यू मैं उसको 2 बार से बोल रही हूँ, लोकसभा वाले में भी बोला था, उसमें भी बोला, तो उन्होंने ये बोला कि बना ही नहीं अभी तक उसका। तो ये भी हमारे थोड़े कार्यकर्ताओं को देखना पड़ेगा कि कोई इस वजह से वंचित नहीं रह जाए कि उसका कार्ड नहीं बना है। और कुछ लोगों को घर घर जाकर अवेयर भी करने की बहुत सख्त जरूरत लगी। मुझे तो ये लगा कि लोगों ने बहुत लाइटली ले लिया इस चीज को, जबकि ये नहीं होना चाहिए था। वोटिंग कम होने का कारण ये है कि क्या कल हीटेड बहुत ज़्यादा मौसम था तो बुजुर्ग लोग निकल नहीं पाए घरों के अंदर से, और फिर जो मेंबर्स होते हैं, जो पार्टी के मेंबर्स उसमें उन्होंने थोड़ी सर्विस कम दी है, इस वजह से वोटिंग कम हुई है। हकीकत तो यही है। और वैसे पब्लिक एक्साइट थी, जो सुबह जल्दी जा सकते थे वो जा गए हैं, और शाम को 4 बजे के बाद के अंदर भी मतलब वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ा था उस टाइम पे, क्योंकि मैं खुद भी शाम को 4 बजे के करीब ही वोटिंग डालने गया था। तो आपको क्या कारण लगता है कि मतलब किस पार्टी को इससे नुकसान हो सकता है वोटिंग कम से, या किसको ज़्यादा फायदा होगा? वैसे तो वोटिंग से ये है रेशो कम हो सकता है, लेकिन जो डिसाइडेड है पब्लिक ने, जो मानस बना रखा है, उन्होंने सबने अपने अपने वो हिसाब से ही वोटिंग दी है जिसको देना चाहिए था। तो इसलिए ना पार्टी का ये तो रिजल्ट ही बताएगा कि आखिर मतलब कि किसके पक्ष में जाएंगी पब्लिक सब साइलेंट थी पब्लिक, और चुपचाप अपना जो काम करना था, जो उसकी जिम्मेदारी थी, राष्ट्रीय कर्तव्य था, उसको निभाया उन्होंने। कुछ लोगों का कहना है कि हिटिंग की वजह से वोटिंग कम हुई, और कुछ का कहना है कि कुछ लोग जो वोटिंग करना ही नहीं चाहते थे। मतलब जनता ये कहना चाह रही है कि एक साफ तौर से कि जनता की सरकार ऑलरेडी फिक्स्ड है। किसी का कहना है कि बीजेपी का उन्होंने मान लिया है कि बीजेपी ही आने वाली, तो वो वोट करे या ना करे, आनी बीजेपी है। और भी कुछ लोगों से जानेंगे इस पर रिव्यू। तो आपको क्या लगता है वोटिंग कम क्यों हुई है? हाँ जी, वोटिंग तो लोगों की कम थी ना, घर से कम निकले, धूप भी थी, इच्छा कम थी, ये था। और कुछ छुट्टी का आनंद लिया लोगों? हाँ, लोगों ने छुट्टी का आनंद लिया, छुट्टी समझ के घर से नहीं निकल पाए, धूप का कारण बना दिया। बस। आप बताइए कि क्या कारण रहा? एक तो मेन धूप का कारण रहा। धूप के कारण लोगों ने कहा बाद में देंगे और छुट्टी एंजॉय करने सब अपने अपने घरों से बाहर चले गए। इस वजह से वोटिंग प्रतिशत कम रहा है, और इसका नुकसान शायद बीजेपी की तरफ ज्यादा हुआ। बीजेपी की तरफ? ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी ही आने वाली? नहीं, बीजेपी नहीं आएगी, पर जो जनरल कास्ट के लोग थे जो वोटिंग करते थे वो सब आउट ऑफ छुट्टियां मनाने चले गए, आउट ऑफ होम चले गए, जिस वजह से जो बीजेपी के वोट थे उनमें कमी आएगी। बाकी जो नीचे स्तर के जो शहर है उनके अंदर पूरी वोटिंग हुई है, वो कांग्रेस का वजन ज्यादा है। नुकसान किस पार्टी को होता हुआ दिख रहा है इसमें? नुकसान नहीं है, पर वोट प्रतिशत जो होना चाहिए था वो बीजेपी का कम होगा। जीत का जो अंतर था वो ज्यादा ना होकर कम होगा, पर जीतेगी बीजेपी। कुछ व्यापारियों से भी जानेंगे वोटिंग कम होने का कारण। तो क्या कारण रहा वोटिंग कम का? वोटिंग कम करने का काम कम ऐसे हुई, गर्मी बहुत पड़ रही है, इसलिए आदमी को लाइन में लगने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए आदमी वहाँ कम गया वोटिंग में। वोटिंग इस साल कम हुई है, कई साल तो अच्छी हुई थी। हाँ, क्या लगता है किस पार्टी को नुकसान होगा, किसको फायदा? अब फायदा तो ऐसा है कि होना तो बीजेपी को चाहिए, नुकसान तो इनको होना चाहिए। और कम वोटिंग में क्या है, मुसलमान जो है ना वो ज़्यादा वोट देते हैं, तो इसकी वजह से हो सकता है कि
उसको हो जाए। लेकिन वैसे तो हमारे हिसाब से तो बीजेपी आनी चाहिए, क्योंकि जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पर मैंने जिससे भी पूछा सबने बोला हमने बीजेपी को दिया है। अच्छा, आप भी जैसे कल वोट करके आए हैं तो आपने क्या उम्मीदें रखी है सरकार से कि क्या कुछ परिवर्तन करेगी सरकार आगे? भाई अब मोदी के हिसाब से परिवर्तन तो होना चाहिए, समझे। परिवर्तन होगा, वो हो भी रहा है। 5-10 साल में उन्होंने बहुत कुछ किया है, हमने जो अर्थव्यवस्था अपनी बेकार चल रही थी उसको इस समय सही कर दिया। अपन 5वें पे आ गए, अब 3रे पे लाना चाहता है वो। जो अमेरिका हमसे बहुत ऊंचा चल रहा था वो हमसे भी नीचे हो गया अब, समझे। अब ये है कि आगे क्या होता है देखो, क्या है कि कोई भी भरोसा नहीं है किसी भी आदमी का, आगे वोटिंग में क्या होता है या क्या करता है। लेकिन मोदी के मन में कुछ भी नहीं है, वो तो ये तो चाहे हिंदुस्तान बढ़े, चाहे मैं नहीं बढ़ूँ लेकिन हिंदुस्तान बढ़े, हिंदुस्तान के लोग सब सुखी हो, मोदी ये चाहता है। देखो क्या कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने महंगाई बहुत बढ़ा दी है, महंगाई पर ध्यान नहीं देती है बीजेपी, इस पे क्या कहना है आपका? भाई बीजेपी महंगाई पे ध्यान तो दे रही है, लेकिन अब क्या करे, पब्लिक बहुत बढ़ गई, पैदावार कम है। जो भी पहले जहाँ पैदावार होती वो सब बिक गई ज़मीनें, करोड़ों रुपए किसानों को मिल गए तो उन्होंने बेच दिया, वो अपना वो कर रहे हैं। तो ज़मीन होगी नहीं तो पैदावार कहाँ से होगी, ये चल। जी ठीक है। पहले जयपुर के आसपास के एरिया में सब जगह पैदावार होती थी, अब 30 किलोमीटर के एरिया में कोई पैदावार नहीं हो रही है। सब मकाने बन गई, फ्लैट बन गए, सब कुछ हो गए, पर रहने के लिए लोगों को जगह तो मिल रही है, पर खाने में थोड़ी ऐसी ही हो रही है, परेशानी हो रही है, महंगाई बढ़ रही है बस। पेट्रोल डीजल को लेके क्या कहेंगे? पेट्रोल डीजल तो होगा ही कम, तो गाड़ी घोड़े ज़्यादा हो गए, चलने वाले ज़्यादा है। हर घर में पहले एक व्हीकल था, 5-5 व्हीकल हो गए, तो चलाने वाला ज़्यादा हो गया तो पेट्रोल तो ज़्यादा खपेगा ही, जितना ज़्यादा खपेगा तो रेट भी बढ़ेगी। जी ठीक है। अजी आज की तारीख में हर आदमी अपनी इनकम तो ज़्यादा चाहता है और सामने वाले का सामान फ्री में खरीदना चाहता है, बस यही महंगाई है। बाकी तो महंगाई अब कोई 100 साल पहले वाली बात थोड़ी रहेगी कि आपको 1 रुपये किलो सामान मिलेगा। पहले तनख्वाह लोगों की 150 रुपये थी, अब लाख 2-2 लाख रुपए की तनख्वाह हो गई, और सामने वाले को 1 रुपये किलो में गेहूँ खरीदना चाहते हैं तो वो कैसे मिलेगा? पहले जो 10 रुपये 15 रुपये लीटर पेट्रोल था, आज 10-15 रुपये लीटर पेट्रोल कैसे मिलेगा? गाड़ियाँ इतनी हो गई, जनसंख्या इतनी बढ़ गई, फॉरेन से आने जाने के खर्चे बढ़ गए, तो हर चीज़ महंगी ही मिलेगी। महंगाई का क्या रोना है? महंगाई का तो रोना ज़बरदस्ती का है। कांग्रेस के शासन में रेटें नहीं बढ़ती थी क्या? उसमें भी रेट बढ़ती थी, और आगे भी कोई का भी शासन आओ, हमने कोई पार्टी से किसी का कोई ताल्लुक नहीं है, पर किसी भी चीज़ को अगर लेंगे तो जैसे जैसे समय बीतेगा और ये पॉपुलेशन बढ़ेगी, कंजप्शन बढ़ेगा, तो महंगाई तो आएगी आएगी, ये कोई मुद्दा नहीं है। हर आदमी को आज फ्री में चीज़ चाहिए और अपनी सैलरी चाहिए उसको, 1 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख। वोटिंग कम होने का कारण क्या है? जनता नहीं चाहती या मतलब जनता ने पहले फिक्स कर लिया अपनी पार्टी को? जनता कोई फिक्स नहीं करती है, जनता भी इन नेताओं से, इनके भाषणों से ऊब गई है कि हर हमेशा सिर्फ ये चुनाव में ही दिखते हैं, इसके बाद कभी दिखते ही नहीं है, चाहे वो कोई सी भी पार्टी का नेता हो। अभी जब वादे कर जाते हैं उसके बाद के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कोई भी आदमी दिखेगा ही नहीं। आपको क्या लगता है, मोदी ने भी बहुत गारंटियां दी हैं कि ये गारंटियां पूरी होगी? गारंटी से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, न हम लोगों को कुछ फ्री में मिलता है, हमको चाहिए भी नहीं फ्री में। हमको तो शासन 1 नंबर का चाहिए, जो देश दुनिया के अंदर हमारे देश की छवि अच्छी हो, और हमारे को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हमको फ्री में अगर 150, 200, 500 रुपये, 1000, 2000 रुपये मिल जाएंगे तो इससे हमारा जीवन चल। फ्री के भरोसे अगर जीवन चलाना है तो कमाना बंद कर दो, फिर सरकार से उम्मीद करो। हम 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 5 बच्चे पैदा कर रहे हैं, और फिर हम सब चीज़ फ्री चाह रहे हैं। हर चीज़ लिमिटेड करो ना, अपने खर्चे भी लिमिटेड करो, अपने शौक भी लिमिटेड करो। दुनिया के अंदर मोदी ने छवि अच्छी करी है, और हम ये नहीं है भाई कोई कांग्रेस बुरी है, फलाना बुरा है, सब अच्छे हैं, लेकिन जो खर्चों पे हम अपने पे कंट्रोल रखेंगे, फ्री में कोई चीज़ हमको नहीं चाहिए, तो अपने आप ही सब काम बढ़िया हो जाएगा। जी ठीक है। कम वोटिंग की वजह से किस पार्टी को ज्यादा नुकसान हो सकता है और किसको फायदा, ये जानेंगे हमारी आम जनता से। तो आपको क्या लगता है कि किस पार्टी को नुकसान हो सकता है कम वोटिंग से? वोटिंग से तो मैडम हम चाहते हैं कि हमारी सरकार हमें एकता बना के चले, हमें एकता से चीज चाहिए। हमें तो महंगाई से तो ना तो कांग्रेस ने न्याय करा ना बीजेपी ने हमारे को न्याय करा, हम तो हमारी एकता चाहते हैं। हमें सुख शांति चाहिए इस देश में, इस धर्म को एक शांति चाहिए, ये हमारा आदेश है। तो आपको क्या लग रहा है कि क्यों, मतलब आप इतने परेशान क्यों हैं? आपको क्यों लगता है कि एकता नहीं है? एकता इसलिए परेशान नहीं है कि एक तो कहता जातिवादी नहीं फैलनी चाहिए इस दुनिया में,
हम मोहब्बत चाहते हैं, हर इंसान को एक मोहब्बत का हिसाब से इंसान देखे जाए। मंदिर और मस्जिद को नहीं देखना चाहते हम इंसान को इंसान देखना चाहते हैं। यही हमारा आदेश है।